वेलकम टू फिजियो वेलनेस केयर। तो भाई आज है ना मुझे खुद नीड पड़ गई है मतलब कपिंग करवाने की, क्योंकि मेरे ही बैक पेन मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसके पीछे की रीज़न ये है ना कि जैसे 6-7 पेशेंट अगर नॉन स्टॉप देखो ना तो मसल जो है फटीग हो चुकी है, तो उसकी वजह से मुझे ना थोड़ी बहुत मसल टाइटनेस भी फील हो रही है और थोड़ा सा है ना अजीब सा मतलब बैक पेन, ये कह सकते हैं लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने लास्ट टाइम कपिंग आई थिंक 7-8 महीने पहले करवाया था और मशीन में जल्दी यूज़ करता हूँ नहीं, तो मैंने सोचा चलो यार कपिंग करवा लेते हैं, बट क्योंकि मसल जो है ना मुझे टाइट फील हो रही है, तो चलते हैं कपिंग करवाते हैं डॉक्टर शिव पूजन जी से आज। और उसके बाद मैं आपको रिव्यू देता हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत टाइम बाद कपिंग करवाने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने करवाया था तो मुझे रिलीफ मिला था, और कपिंग की ये बेनिफिट है ना कि इससे मतलब आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। अगर मसल टाइटनेस होती है तो ये सारी चीज़ें में है ना ये कपिंग बहुत बेनिफिशियल होता है। तो पहले कपिंग करवाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊँगा, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किसको करवानी चाहिए चीज़ें, किसको नहीं करवानी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो चलते हैं पहले अपना सेशन स्टार्ट करवाते हैं डॉक्टर शिव पूजन के पास से। शिव पूजन जी हमारे साथ आ चुके हैं, तो चलते हैं और इनसे आज्ञा लेते हैं और करवाते हैं अपना कपिंग सेशन स्टार्ट। तो शुरू करें, जल्दी चालू करते हैं। अमन जी लेटिए काउच पे। तो चलते हैं अपना कपिंग सेशन को करते हैं स्टार्ट और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो भाई अपना कपिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, मतलब ठीक है उतना ज़्यादा नहीं, बट जितना होना चाहिए उतना है ही। और देखते हैं ये हो जाता है, उसके बाद बताता हूँ आपको मैं। अब आप अगले प्रोसेस के लिए तैयार हैं? बिल्कुल 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 तैयार है। ठीक है, तो अब हम आपकी स्किन को सुपरफिशियल पंचर करेंगे। ओके ठीक है, जैसे कि आपको प्रोसेस तो पता ही है, बट फिर भी ठीक है, आज के हिसाब से आज के लिए आपका नया है। ठीक है, ओके बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। सो बाद में मिलते हैं। तो गाइस हमने अमन का एक प्रोसेस चालू कर दिया है, एक कप में पंचर कर दिया है और उसमें वैक्यूम फिल आउट करके अभी अमन जी का फीडबैक लेते हैं। बाकी हम सेशन ख़त्म होने अब जो है कपिंग सेशन जो था मेरा वो ख़त्म हो चुका है और बहुत मतलब कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं। बैक साइड से ऐसा लग रहा है जैसे पीछे ना थोड़ी देर पहले मतलब स्टिफ्स हो रखी थी, ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ बोझ लटका दिया हो, बट अभी जो है बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है एकदम हल्का हो गया बैक। और अभी चलते हैं डॉक्टर शिव पूजन जी के पास और उनसे पूछते हैं कि कपिंग थेरेपी क्यों करवाते हैं, कब करवानी चाहिए हमें और किसको नहीं करवानी चाहिए। तो ये सारी बातें उनसे जानेंगे हम। हालांकि पता मुझे भी है, बट मैं चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है तो उनसे ही पूछते हैं सारी चीज़ें, वो कुछ और एक्स्ट्रा बताएंगे हमें। तो चलते हैं और मिलते हैं शिव पूजन जी से और उनसे करते हैं बात। अभी क्यों करते हैं हम लोग कपिंग थेरेपी? जैसे कि अगर मतलब बेसिक तो ये रहता है पेन मैनेजमेंट के लिए। अगर किसी पेशेंट को पेन वगैरह है, जैसे वो क्रोनिक स्टेट से आ रहा है या एक्यूट स्टेट से, जैसे फिजिकल उसको एग्जामिनेशन करके जैसे उसकी मसल वगैरह एग्जामिन कर लिया, अगर टाइटनेस वगैरह काफ़ी है तो एक तरीके से फास्ट रिकवरी और उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए हम कपिंग को एक ऑप्ट करते हैं। ठीक है, और मसल रिलैक्स वगैरह एकदम हाई स्टेट पे वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स हो जाती है, तो पेशेंट को अच्छे तरीके से रिजल्ट आ जाते हैं। इन्फ्लेमेशन में भी करते हैं आई थिंक, है ना? हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें है ना ये जैसे कपिंग थेरेपी हम लोग करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, किन किन पेशेंट को हम लोग नहीं करनी चाहिए, वो अभी और जान लेते हैं। तो अब हम जानेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कि कपिंग थेरेपी अब किसको और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बॉडी में सेंसिटिव एरियाज़ भी रहते हैं तो वहाँ पे हम कपिंग नहीं कर सकते, और जो जिसकी स्किन सेंसिटिव है या स्किन एलर्जी वगैरह है, ओपन वूंड वगैरह है, वहाँ पे नहीं कर सकते। सेंसिटिव एरिया जैसे ये चेस्ट वाला पोर्शन हो गया, फीमेल्स में जैसे ब्रेस्ट वाला पोर्शन हो गया, एब्डोमेन पोर्शन हो गया, मेल्स में भी एब्डोमेन पोर्शन में नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी नर्व्स का सप्लाई रहता है वहाँ पे, तो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। तो इन चीज़ों में है ना हमें कपिंग थेरेपी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली एक और इसमें मैं बता दूं, जहाँ तक मुझे पता है एक होता है प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में क्यों नहीं करते हैं इसका है ना ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लोग पूछते हैं। इनफैक्ट जब मैं गया था इसके वर्कशॉप में तब मैंने भी पूछा था, तो उस टाइम पे उन्होंने बताया, मेरे समझ में नहीं आया था, बट जब मैं कपिंग अप करवा रहा हूँ तो कुछ चीज़ फील होती है, उससे पता चलता है। तो जैसे हम बैक साइड में जब कप्स लगाते हैं ना तो वो क्या करता है, जो एब्डोमेन वाला एरिया है ना उसको खींचता है वो, मतलब अगर हम पीछे बैक पे लगा रहे हैं तो वो क्या करता है फ्रंट से उसको पुश करता है पीछे की साइड, तो इसकी वजह से ना एब्डोमेन पे प्रेशर आता है। और जब कोई फीमेल हो तो प्रेग्नेंट होते हैं ना तो उस टाइम पे इस वजह से हमें नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी है ना स्टोमक एरिया पे जो है एब्डोमेन पे प्रेशर अप्लाई करता है, तो इस वजह से नहीं करते हैं उसमें। गाइस हमने जान लिया कपिंग थेरेपी के बारे में, कब हमें करनी चाहिए, कब नहीं करना है, किन किन कंडीशन में करना है और कब नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको बता दी है मैंने। और उसके बाद
अगर आप में से किसी को करवाना है तो आप कमेंट करना, लोकेशन भेज दिया जाएगा, या आप हमें है ना जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। या हमें कमेंट में ही आप मेंशन कर सकते हो कि यू वांट कपिंग थेरेपी एंड वी कैन बुक योर सेशन। आप लिख सकते हो, ऐसी चीज़ें कमेंट कर देना आप, और उसके बाद हम आपको ईमेल प्रोवाइड कर देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में है ना ईमेल डाल देंगे, या आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से हम आपका जो सेशन है बुक कर सकते हैं कभी या के लिए। किसी कारण से हमारे क्लिनिक विजिट नहीं कर पाते तो हम होम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो हाँ अगर हम आप आपके पास आ जाएंगे। अगर आप गुरुग्राम या फिर दिल्ली एनसीआर के किसी भी एरिया में हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम मतलब होम विजिट जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल।